तो जिसको एसपी नहीं आता है स्टॉक मार्केट का, कुछ भी करने का, ट्रेडिंग का, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखो, अभी ना मैं कई जगह आजकल एज ए स्पीकर भी जाता हूँ, कई कॉलेजेस वगैरह में, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी महसूस की, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट भी है कि हम लोग एमबीए फाइनेंस तो कर लेते हैं, बट हमें पर्सनल फाइनेंस और अपने घर के फाइनेंस के बारे में घंटा कुछ नहीं पता होता। देयर इज अ वेरी बिग गैप। हमने एमबीए फाइनेंस तो प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन होम फाइनेंस, जिसको कि घर का पैसा बोलते हैं, गुल्लक, बचत, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कैसे करें, उस पे कोई चर्चा ही नहीं है। कोई चर्चा नहीं है इस पे। तो दिस इज वेयर पीपल आर लैकिंग। इन्वेस्टमेंट्स में जब एक बच्चा स्कूल कॉलेज कर रहा है और उसका पिताजी संपन्न है, उसको 5, 10, 20, 50 हजार पॉकेट मनी मिल रही है, आजकल तो इतनी पॉकेट मनी मिल रही है, राइट, पहले तो क्या ही मिलती थी। ठीक है, तो उसको 5 हजार की सिप तो एक चालू कर ही देनी चाहिए, एसआईपी। एसआईपी। हम्म। अगर कोई आदमी 30 से 35 साल की सिप कर लेता है, यानी कि अगर कोई बच्चा 20 साल का है और वो जब तक कमा रहा है, यानी 50-80 मान लें हम, जो सरकार की एज है, वहां तक जो है वो एक 5, 10 हजार, 20 हजार की सिप करता है, तो उसके पास 7, 8, 10 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। मैं 5, 10 हजार की बात कर रहा हूँ। और यदि वो 50 हजार कर लेता है फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स या 35 ईयर्स, तो उसके पास 70, 80 करोड़, 100 करोड़ का भी कॉर्पस बन सकता है। चांसेस हाई है इसके। चांसेस हाई हैं। अदरवाइज जो आदमी 5 करोड़ करता है, वो भी जा मतलब बाय द टाइम, मैं जाते जाते तो नहीं बोलूंगा कि, लेकिन बाय द टाइम ही इज 100, ही विल इनहेरिट 100 करोड़ टू हिज नेक्स्ट जनरेशन। ये भी पॉसिबिलिटी है। कितना इजी बता दिया आप तो, मतलब कितना इजी है ये तो, मतलब ऐसे बात तो करो जैसे मान लो आज मैंने मेरी बेटी के लिए कर दिया। हाँ, तो वो 100 करोड़ खेलेगा उसमें। भाई साहब, बहुत आसान है। बट ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि आज से 40 साल पहले 1,000 रुपए का शेयर खरीदा होता तो वो आज 400 करोड़ हो जाते हैं। 700 करोड़ हो जाते हाँ, हैं। आप 700 करोड़। 400 करोड़ कह रहे हो। वो हाँ, मेरी रील घूम रही है बाजार में, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, और ये फैक्ट है, यू कैन गूगल इट। आप कर लो गूगल। ठीक है, मैं करता हूँ, चेक करो। 1000 रुपए अगर हमने विप्रो के शेयर में लगाए होते, तो वो आज 700 करोड़ होते। एंड देर इज नो डिनायल ऑन दिस। ये फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा। सेकेंडली, अगर आपने 40 साल पहले 5,000 रुपए किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप फंड में लगाए होते, आप हिसाब लगा लो कितना पैसा बनता। आज से 40 साल पहले ये सब थे। 30 साल पहले तो थे ही, 2000 में तो आ ही गए थे म्यूचुअल फंड। हाँ, तो नया नई चीज आई तो लोगों को तो कैसे ध्यान रहेगा कि एकदम नया है, आज नई एकदम कोई नया, अभी जैसे स्टॉक का नया नया चल रहा है अभी, जैसे जीरोधा का नया नया चल रहा है, तो लोग इन्वेस्ट कम कर रहे हैं ना, समझ कम रहे हैं अभी। जितने कर रहे हैं उतने, मैंने एक ट्रेडर का इंटरव्यू किया, मैंने कहा लॉस कितना करते, कमाते कितना है, उसने बोला कि 10% कमाते, 90% लॉस करते हैं। गलत है उसका। 90% गलत भेज है रहे हैं। उसका आंकड़ा। 93% पीपल आर इन लॉस, ओनली 7% पीपल आर इन प्रॉफिट। तो जो आपको बता के गया वो गलत बता के गया। मेरा मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है। तो कमाए कैसे जाए, मतलब तो मतलब मैं वो अभी 7% अभी में कैसे अभी आए जाए? अभी मैं इसमें आपसे पूछता हूँ हाँ, कि क्या ये ठीक है, 93% लूजर्स हैं और 7% कमा रहे हैं? अच्छी बात तो नहीं है ये, अगर देखा जाए तो। आर यू श्योर ऑन दिस? हाँ, अच्छी बात क्यों है? हम 5 और लोगों से पूछ लेते कि या। भैया, अगर 93% लूजर हैं हम्म। और केवल 7% कमा रहे हैं, तो इज इट अ गुड नंबर और ए बैड नंबर? अच्छा ठीक है, उल्टा जवाब देता हूँ, अच्छा नंबर है, क्योंकि 7% तो कमा रहे हैं, 1,000 लोग हैं तो। जी नहीं। आज आप मुझे कोई सा भी ऐसी चीज बता दो जिसका सक्सेस रेशियो या सक्सेस रेट 7% या उससे ऊपर है। एनी बिजनेस, एनी एंट्रेंस एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी आईआईटी, एन वो जो क्या नाम है, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई सा भी मुझे बता दो जिसका सक्सेस रेट है 7% से ज्यादा। 1% से नीचे हैं सारे। तो अपने धंधे में कम से कम 7% लोग तो कमा रहे हैं, तो इट्स ए वेरी गुड नंबर। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। राइट। इफ यू वांट टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइट, यू हैव। अदरवाइज 93% लोग लॉस में, सबको दिख रहा है। आपकी ट्रेडिंग की कोई कहानी बताओ ना, बहुत बढ़िया है, कि जैसे मतलब आपने एकदम लॉस किया हो, हाई एक पीस पे लॉस लॉस किया हो, फिर पॉजिटिविटी दिखाई हो और फिर ऊपर बढ़ गए हो। आप हाँ, तो मेरा एक दिन का पॉजिटिविटी की बात मैक्सिमम कर रहे लॉस हो। 40 लाख का है। 40 lakhs एक जी, दिन में? एक दिन में। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने कमाया है,
स्क्रीन के आगे बैठ के, वो 2 लाख से ऊपर नहीं है कभी भी। अच्छा। 2 लाख का मुझे स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखता है, मैं भाग जाता हूँ। अब मैं पोजीशन लेके गया, हाँ। वो सुबह मेरे फेवर में खुल गया, तो उसने जो प्यार से दिया मैंने वो ले लिया। लेकिन मैं अगर स्क्रीन पे बैठा हूं तो मैं 2 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट राइड ही नहीं कर सकता। तो इट इज लाइक दैट। दूसरा, मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों को, ट्रेनर्स को पैसे दे के सीखा है। सीखा है आपने जी। फिर 2018 से 2019 लास्ट तक, 19 मतलब 17 लास्ट से 19 मिड तक, 2 साल मेरे बच्चे स्कूल लेके जाते थे अपना पढ़ने के लिए, और मैं उनके साथ जाता था अपना लैपटॉप और बैग लेके कि भाई मैं वहाँ शेयर सीखने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। आई स्पेंडेड मोर देन 40 लाख रुपीज ऑन माई एजुकेशन इन स्टॉक मार्केट। मतलब लोग ऐसा बोल देंगे सर, मैं जब किसी से पॉडकास्ट करता हूँ, एक ट्रेडर के साथ भी पॉडकास्ट कर रहा था, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं, बट वो हम तो गूगल कर लेंगे। हाँ, वो आप गूगल कर लेना, वो ऑडियंस भी गैस कर लेगी। तो मेरे को तो लोगों ने बोल दिया, यार अभिषेक तुम्हारी तो ओल्ड मेंटेलिटी है, ये भाई तो कह रहा सही कर रहा है, करोड़ों रुपए आज ही कमा सकते हैं और कल ही कमा सकते हैं। और आपसे बात करके तो मेंटेलिटी अलग लग रही है अभी, कि नहीं, थोड़ा थरता के साथ विश्वास कम धीरे। से कम 5,000 ट्रेडर ऐसे होंगे पूरे इंडिया के जिनसे पर्सनली मिला हूंगा, पर्सनली मिला हूंगा मैं। मुझे आज तक कोई भी इक्का दुक्का जरूर मिले होंगे, लेकिन अमूमन 99.99% पीपल आर ट्रेडिंग एंड दे आर अर्निंग लेस देन 2% इन अ मंथ। सेबी और एनएससी का डेटा बोलता है कि जो 7% हैं, इनमें से मोर देन 50% आर नॉट इवन एबल टू मीट एफडी रिटर्न्स। जो बाकी के बचे हुए 35% हैं, उनमें से करीब 60% आर अंडर 12%, यानी कि 60% लोग 7 से 12% के बीच में कमा पा रहे हैं। सिर्फ लेस देन 1% आर पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 20-24%। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, ये मेरा है, वो मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है। तो फिर एक बार उन लोगों को जवाब दे दो जो उन ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, जो गाड़ी बंगला दिखाते हैं और भैया करोड़पति है, ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं साहब, ऐसा है, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। हाँ। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता, मैं नेगेटिव नहीं बोलता। ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोगों को मैं यहाँ पे आई ओपनर दे देता हूँ। हाँ, वो तो दे दो एटलीस्ट, कम से कम। वॉरेन बफे का नाम सुना है? सुने। जब वॉरेन बफे, इतना बड़ा ट्रेडर कि आज अगर वो सेलिंग पे आए या बाइंग पे आए, वो पूरी मार्केट हिला सकता है, उसका पिछले कई सालों का सीएजीआर, सीएजीआर इज कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न ग्रोथ, शायद हाँ, जो भी करेक्ट। है ना, वो 18 से 23% के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं साहब? लोग जो देख रहे हैं अपन को कंपेयर कर ले, 2-3 पॉडकास्ट में करता हूँ, तो आप बिल्कुल एकदम सावधानी से समझ के दोनों चीज़ों को कंपेयर करें, ओल्ड माइंडसेट न्यू माइंडसेट में थोड़ा उसमें ना फंसें और चीज़ों को समझ के आगे काम करें। सर, माइंडसेट कोई भी हो, हाँ। रुपए की चीज रुपए में मिलती है, लॉस को लॉस ही बोलते हैं, प्रॉफिट को प्रॉफिट ही बोलते हैं। कितना ही अच्छा माइंडसेट हो, मार्केट को पैसा मार्केट ने देना है, किसी ने निकालना नहीं है। आई कैन जस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ माई ट्रेड। पैसा कोई ट्रेडर नहीं कमा सकता, पैसा मार्केट कमा के देती है। मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीद ली, मार्केट 80 आ गई, तो मेरा कहाँ इसमें क्या हुआ है? मेरा सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएट करने की आर्ट है। यही मैं सेल करके बैठा होता तो मैं 20 कमा लेता, लेकिन मैं बाय करके बैठा था, मार्केट ले गई मेरे से पैसा। या किसी को सीखना हो, एक्चुअली वास्तव में सीखना हो, आपने तो इतना इतने टीचर्स के पास गए हो, ढूंढा आपने, आपको तो परख हो गई होगी अभी कि यार ये बंदा एकदम जेन्युइन हो सकता है, तो मतलब कैसे ढूंढे एक गुड टीचर को इन ट्रेडिंग मार्केट? भाई साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का प्रचार नहीं करता। हाँ। आप ए से सीखो, बी से सीखो, डी से सीखो, ई से सीखो, जी से सीखो, जिससे मर्जी सीखो। हाँ। सीखने के बाद उसको बोलो तो भैया तू हमें बैक टेस्ट करके दिखा दे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 6 महीने। मैंने आपको कहा कि भैया यहाँ से ऐसे जाओ, ये स्ट्रेटेजी बनती है, आपको मुझे करके दिखा दे। हम्म। यू, आई डोंट से ट्रस्ट हिज P&L,
P&L कैन बी फेक, वो सब फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। करेक्ट। मुझे तो आप चार्ट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, स्ट्रेटजी है, तो ऑप्शन टूल्स है हमारे पास, भाई तुम बैक टेस्ट करके दिखा दो ना। एलानी मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुम्हें अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है, आ जाओ बैठ लेते हैं, लेट्स चेक इट, पूरे साल में क्या कमाई होती है। तो सिंपल, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर ओन रीजंस एंड लर्निंग्स, पहली चीज। दूसरा, किसी से भी P&L मांगना पाप है, क्योंकि जो चीज फैब्रिकेट की जा सकती है उस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तो मैं ही मूर्ख हूं ना। P&L इज द मोस्ट इजी थिंग टू बी फैब्रिकेटेड। पूछो कैसे? बताओ सर कैसे? मैंने यहाँ खरीद लिया, यहाँ बेच दिया, एक जगह मुझे लॉस आ गया, एक जगह प्रॉफिट आ गया। आज मैंने ये चमका दिया, कल मैंने ये चमका दिया, आप बेवकूफ बन गए। और ये वेरीफाइड है दोनों, ले लो मुझे, पहले दिन भी वेरीफाइड था, दूसरे दिन भी वेरीफाइड था। अब मैं इसमें 5 लाख चमका के आपको बेवकूफ बना दूं और आप मुझे अपना फंड दे दो मैनेज करने के लिए, और मैं आपका जो है फंड का जीरो कर दूं और आपसे पैसे ले लूं, या आपसे कहूं लाओ जी मेरे पैसे दो, मैं सिखाता हूं आपको, तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि यू आर नॉट ट्रस्टिंग द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, यू आर नॉट ट्रस्टिंग हिज, जो वो बोलता है वो क्या बोलता है। आप तो सिर्फ एक फैसिनेट हो गए उसके नंबर से, और नंबर फर्जी है, हम्म। तो भाई साहब ये तो हो गई।